नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास। बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में 100 यूनिट बिजली, सरकार ने तो कर दिया इस बात का पूरा खंडन। एक अखबार ने छापी थी खबर, पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार के लोगों को फिलहाल फ्री में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलने जा रही है। एक अखबार पत्र ने तो आज ही ये छाप दिया था कि राज्य सरकार लोगों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इसका सीधा खंडन करते हुए इसे झूठ करार दे दिया। आज को बिहार सरकार के वित्तीय विभाग ने फ्री बिजली पर खंडन पत्र जारी कर दिया है। वित्तीय विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्तीय विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। इस प्रकार ये खबर वित्तीय विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी गई एवं भ्रामक एवं तथ्यों से परे प्रतीत होती है। आपको बताते चले कि आज ही एक अखबार ने खबर छापी थी कि ऊर्जा विभाग ने बिहार के लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना को तैयार कर लिया गया है पूरी तरह से। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव को तैयार कर वित्तीय विभाग को भेजा था। वित्तीय विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब तो ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ये योजना लागू कर दिया जाएगा। उस अखबार पत्र द्वारा यही छापा गया था। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में अपराध को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ गया है। चिराग पासवान के सवालों का मांझी ने दे दिया है करारा जवाब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए में घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के साथ साथ सरकार में शामिल लोजपा के द्वारा अपराध को लेकर सरकार पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो करारा जवाब दे दिया है। जीतन राम मांझी ने तो चिराग पासवान को नसीहत दे दी है कि गुड़ खाकर गुरम्मा से परहेज ठीक नहीं है। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पर एक बार फिर से एनडीए के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो तंज कस दिया है। चिराग पासवान द्वारा नीतीश सरकार पर अपराध को लेकर निशाना साधे जाने के बाद मांझी ने तो सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें तो आरे हाथों ले लिया है। ये बयान तो चिराग पासवान के उस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही आया जिसमें उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए थे। चिराग पासवान ने लिखा था कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगा। अब तो ऐसा लगता है कि ये तो समझ से परे है कि बिहार पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही एनडीए के घटक दल के नेता है और केंद्र सरकार में मंत्री पद पर आसीन भी है। हालांकि दोनों के बीच हाल के दिनों में कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ रहा है। दलित राजनीति से लेकर सरकार के कामकाज तक दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर टिप्पणियां कर चुके हैं। पिछले दिनों तो चिराग पासवान ने मांझी को पिता तुल्य बताकर रिश्ते में सुधार की कोशिश की, लेकिन आजकल की घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि मतभेद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं पर बिहार से वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरजेडी का रास्ता देख रहे हैं पवन सिंह। तेजस्वी की तो जमकर कर रहे हैं तारीफ। उन्होंने तो पीके पर भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह क्या अब आरजेडी का रास्ता तलाश रहे हैं। उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है। पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की बातें तो मेरी दिल को छू जाती है। लोग उन्हें जब नवी फेल कहते तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं भी तो 6वीं पास ही तो हूँ। एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता है। वे समझ के हर वर्ग के लोगों से जुड़कर बातें करते हैं और लगातार गांव-गांव जाकर लोगों का हालचाल तो जानते रहते हैं। पवन सिंह ने कहा है कि उन्हें प्रशांत किशोर की बातें अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब प्रशांत किशोर आरा पहुंचे थे। पवन सिंह ने कहा कि आरा में प्रशांत किशोर ने लोगों से मेरे बारे में बात की थी। उस समय पीके ने कहा था कि राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। प्रशांत किशोर की बातों को सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा मैं भी इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। पवन सिंह ने बिहार में जारी शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज हालत ये है कि खुशी के मौके पर भी बिहार के लोग तो यूपी या दिल्ली चले जाते हैं। शराबबंदी से बिहार को नुकसान ही हो रहा है। बस नकली शराब से जान जा रही है। असली शराब पीने से बीमार व्यक्ति भी कम से कम अस्पताल जाने का मौका तो मिलता है, लेकिन नकली देसी शराब तो सीधा जान ले लेती है। पवन सिंह ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पूरी तरह से शराबबंदी करना सही फैसला नहीं है। इसकी एक सीमा तय करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लिमिट पार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।